मुदिता के माध्यम से गुरुक्षेत्र की वाणी का अवतरण और इस अवतरण को सुनने वाले आप सभी श्रोताओं को नमस्कार। अध्यात्म स्वयं की खोज है और स्वयं के तत्व को जानने के बाद ये जो बदलता हुआ रूप है, आपकी भावनाएं, विचार, इच्छाएं, शरीर, ये जगत जो आपको दिखता है, इसकी खोज अगर आप करते हैं तो वो भी अध्यात्म है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसको आध्यात्मिक विज्ञान कहते हैं। तो क्या आपके मन में ये प्रश्न उठता है कि ये चित्त इतना चंचल क्यों है? चित्त यानी ये सारा प्रकट भाग, ये बदलता हुआ रूप जो अभी मैंने आपको बताया, भावनाएं, विचार, इच्छाएं, शरीर, जगत आदि। तो ये बदलता क्यों रहता है? इसमें इतनी गति क्यों है? आपने देखा होगा आपका मन एक जगह टिकता नहीं है। कभी इसे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो कभी दूसरी चीज़ अच्छी लगती है। कभी एक व्यक्ति अच्छा लगता है तो फिर कभी दूसरे व्यक्ति अच्छा लगने लग जाता है। कभी एक परिस्थिति में ये खुश रहता है तो फिर उससे ऊब जाता है और दूसरी परिस्थिति की चाह करने लग जाता है। तो ये इतना चंचल क्यों है? क्यों नहीं टिकता? इसमें इतनी गति क्यों है? और दूसरा प्रश्न, अगर आप ध्यान दें और देखें तो पाएंगे कि ये परिस्थितियाँ बदलती क्यों रहती हैं? हमेशा एक जैसा रहता क्यों नहीं है? कभी सुख आता है तो दुख आता है, कभी रोग आते हैं तो कभी शरीर स्वस्थ हो जाता है, कभी प्रेम आता है तो कभी घृणा हो जाती है, क्रोध है, ईर्ष्या है तो क्षमा है और करुणा भी है। तो इस तरह का द्वैत क्यों है इस चित्त में? ये एक जैसा रहता क्यों नहीं है? और तीसरी बात, अगर आपने गौर की हो और देखी हो तो यहाँ पर दोहराव क्यों है? ये दोहराव समय में भी है और एक इकाई बार बार खुद को दोहराती है। जैसे पौधा पत्तियों का दोहराव मात्र है, आपका शरीर कोशिकाओं का दोहराव मात्र है। और समय में तो आप जानते ही हैं, गुस्सा बार बार आता है, भूख बार बार क्यों लगती है। तो आप देखेंगे इस तरह से कि कुछ प्रक्रियाएं हैं जो बार बार खुद को दोहराती हैं और इन्हें हम कहते हैं वृत्तियाँ। तो ये 3 प्रश्न अगर आपके मन में उठते हैं, ये 3 जिज्ञासाएं अगर आपको होती हैं तो आप स्वयं की खोज में हैं। तो इन सब प्रश्नों के उत्तर कहाँ मिलेंगे? कैसे इनकी खोज करूं? तो इनकी सबसे अच्छी व्याख्या नाद परिकल्पना से की जा सकती है। नाद परिकल्पना के अनुसार चित्त का मूल नाद है। अब ये नाद क्या है? क्या मैं इसे देख सकता हूँ? क्या मैं इसका अनुभव कर सकता हूँ? नहीं। नाद पराभौतिक, परामानसिक है। इसका भौतिक या मानसिक अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि नाद क्या है? परिवर्तन मात्र है। और सटीक शब्दों में कहूँ तो परिवर्तन की संभावना मात्र है, यानी संभावित परिवर्तन। अब ये कैसा परिवर्तन है? ये सरलतम परिवर्तन है, 2 अवस्थाओं का परिवर्तन। कैसी 2 अवस्थाएं? विपरीत अवस्थाएं। तो नाद सरलतम द्वैत परिवर्तन है, ये कहा जा सकता है। और अब आप समझ सकते हैं या देख सकते हैं कि क्योंकि ये परिवर्तन है, इसमें गति है, तो इसलिए चित्त भी गतिशील है। चित्त में चंचलता है, स्थिरता नहीं हो सकती। चित्त गतिमान ही रहेगा। अब नाद को तो नहीं देखा जा सकता, लेकिन इस नाद से मिलकर जो रचनाएं बनी हैं उनको आप आसानी से देख सकते हैं। ये सारे पेड़ पौधे, पूरा जगत, आपका शरीर, मन, भावनाएं, इच्छाएं, विचार, ये सब नाद से ही मिलकर बने हैं। तो ये सरलतम नाद जब विभिन्न आवृत्तियों और मात्राओं में आपस में जुड़ता है तो इसके जुड़ने से ये सरल से जटिल रचनाएं बनती जाती हैं, प्रक्रियाएं बनती हैं, वृत्तियां बनती हैं, रचनाएं बनती हैं और उसी से पूरा ये जगत बना है जो आपको दिखाई देता है। तो अब आपके बाकी प्रश्नों का भी जवाब मिलना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि ये द्वैत परिवर्तन है 2 विपरीत अवस्थाओं में। इसलिए
इस माया में आपको द्वैत दिखाई देता है। सुख के बाद दुख आता है, रात के बाद दिन है, ज्ञान है, अज्ञान है, प्रेम है, घृणा है। इसीलिए ये पूरा द्वैत है। और दोहराव भी इसीलिए है क्योंकि इसी सरलतम नाद के बार बार दोहराए जाने से, या यूँ कहूँ कि इन इकाइयों के आपस में जुड़ने से, दोहराव से ही सारी रचनाएं बनी हैं। इसीलिए दोहराव है और वही अवस्थाएं बार बार खुद को दोहराती रहती हैं। इसीलिए रात के बाद दिन और दिन के बाद फिर से रात आती है। इसीलिए आपको बार बार क्रोध आता है। इसीलिए परिस्थितियां बार बार बदलकर फिर वही परिस्थिति भी आ जाती है। तो चित्त की चंचलता को रोकने का प्रयास भी व्यर्थ है और द्वैत को, यानी कि एक जैसी परिस्थिति हमेशा रहे ऐसा हो नहीं सकता, तो इसको एक जैसा बनाए रखने का प्रयास भी व्यर्थ है और दोहराव भी होता ही रहेगा। तो फिर मैं क्या करूं? क्या ये सब प्रयास करना छोड़ दूं? यानी कि फिर चित्त पे नियंत्रण कैसे हो, ये हम जानेंगे अगली वार्ता में। नमस्कार।